ये जेसीबी आई हुई है, 20 जेसीबी हैं, एक भी 2 जेसीबी चल रही है, कोई जेसीबी काम नहीं कर रही। हर मिनिस्टर आ रहा है, हर एमएलए आ रहा है, एक एमएलए 20-20 बार बंदे को लेके आ रहा है। कुछ नहीं, ना पुलिस को काम करने दे रहे हैं, ना आर्मी को काम करने दे रहे हैं। काम तो हो रहा है 2000 से ऊपर लोग। वैसा काम, ऐसा काम हो रहा है। 3 दिन हो गया मैम, 3 दिन में ये 2 पत्थर उठे। क्या काम कर रहे हैं मैम? हर मिनिस्टर आ रहा है, जब मिनिस्टर आता है तब जेसीबी बंद करवा देते हैं। हमारी फैमिली नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, हम घर के बच्चे मिसिंग हैं हमारे। जिंदा नहीं, डेड बॉडी दे दो। जब मिनिस्टर पे बीतती है फिर मिनिस्टर बोलता है, ऐसे कुछ नहीं। हर एमएलए आ रहा है, एक एमएलए 10-10 बार बंदों को लेके आ रहा है, काम बंद करवा के फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं। क्या हुआ ना, क्या हुआ बोलो सर? इधर काम ही नहीं चल रहा सर। एक एमएलए आ रहा है, 10-10 बार मिनिस्टर को लेके आ रहा है, हर आ रहे हैं। जब वो आती है फोटो खिंचवाते हैं ऊपर। हमारे से बात करें, करना क्या सर? हमारी डेड बॉडी दे दो, जिंदा नहीं डेड बॉडी दे दो सर। वही हम कर रहे हैं। जब से ये हादसा हुआ उस दिन से सर हम 3 दिन से इतने परेशान है सर। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, हम क्या जवाब देंगे? कहाँ से आए? हम जम्मू से आए, बड़ी ब्राह्मण से। जितना हो मैं जानता हूँ सर ना, मेरी सुनो, आप अपनी नहीं सुनो, मेरी सुनो। आर्मी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, एमएलए आ रहा है, एक एमएलए पर 10-10 बार मिनिस्टर को लेके आ रहा है ऊपर। जेसीबी बंद करो, हमारे फोटो खींचो। हर जगह फोटो थोड़ी देखने है सर, इधर मजबूरी है, हम परेशान है सर। मजबूरी ये है। आर्मी पुलिस को काम से करने दो सर। एक मिनट सर, नहीं मेरी सुनो सर, पहले मेरी, हम परेशान है। सर बताइए, इधर का भी आप उधर गए थे वो यात्रा में? मैम हम नहीं गए थे, हमारी फैमिली गई थी, मेरी मदर गई थी, मासी गई थी, और हमारे 13 लोग हैं मिसियो। हाँ, आप शुरू से बताइए, वो लोग कब इधर आए और लास्ट कब बात हुआ आपके साथ? आप कहाँ के रहे? परसों सुबह, हम जम्मू से हैं, बड़ी ब्रह्मणा से। परसों सुबह हुई थी बात, कोई 10 बजे के करीब। उसके बाद नहीं, हमारी बात ही नहीं उनके साथ। कौन कौन है, कितनी उम्र? मेरी मदर है, 58 उनकी एज है। मेरी मासी है, 55 उनकी एज है। एक लेडीज और है उनके साथ। हमारे जो ग्रुप के बंदे थे वो भी सभी आए थे साथ में। 13 लोग मिस है, तो 5 मेरे रिलेटिव है, वो भी मिस है। 18 लोग हैं। आप पिक्चर्स दिखा दीजिए। जैसे फोटो। कौन मिसिंग है? मदर। आप नहीं गए थे इस यात्रा में, आपके फैमिली मेंबर्स गए थे? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से हैं। मैंने अपनी आंखों में लाइव देखा है सब कुछ। मैंने यहाँ पे लाइव देखा हुआ है। लगभग कोई 12:30 बजे का टाइम था, तो ऐसे ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ना बूंदाबांदी होने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउड ना इकट्ठा होने लगा। ऊपर से ना थोड़ी ऐसे आवाज़ आने लगी, और पंछी ना मैंने देखा बाहर निकल के। मैंने बोला यार ये साउंड कहाँ से आ रही है इतनी? तो मैं जब ऊपर की तरफ देखता हूँ तो ऐसे धूल मिट्टी उड़ के ना ऐसे एक भवंडर सा आ रहा है। फिर साउंड ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने देखा ना कि जब पेड़ टूटते हुए एक 40-50 फीट की ऐसी दीवार सा बन के आ रही थी ना, तब मैंने देखा। फिर मैं चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला भागो भागो, फ्लड आया, भागो भागो, जान बचाओ, भागो। जितना हो सकता था इतनी हमने जो है रिकवरी की। बट जो लंगर में थे ना, लंगर और ब्रिज के जो नीचे थे, नाले में थे, वो तो कुछ भी नहीं रहा है। और पानी का बहाव इतना तेज़ था ये कि लगभग 20 और 30 सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसके बाद रेस्क्यू टीम्स वगैरह लगी हुई थी, हम भी लगे हुए थे। सारा रिकवरी जितनी हो सकती थी, डेड बॉडीज़ की रिकवरी की है। तो आपको, आपके जो मदर मिसिंग हैं, आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप या किसी में ऐड कर दिया है लोकल अथॉरिटीज़ ने, जहाँ से आप लोग आगे? चल रहा, नेट नहीं चल रहा। इसके चक्कर में हमारे पास तो फोटो तो है हमारी मदर के, मासी के। एक बार फोटो दिखा दीजिए आप। इनकी उम्र कितनी होगी, नाम क्या है? ये मैम मेरी मदर है, 58 इनकी एज है। ये आंटी है, ये भी इनके साथ ही हैं। ये मेरी मासी है, ये मेरी मासी है, 55 इनकी एज है। इनका पूरा परिवार चला गया है। ये मेरे रिलेटिव है। बताइए जी, आपका नाम क्या है और क्या? मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम यात्रा करके आ रहे थे ऊपर से नीचे। जब इधर पहुंचे तो हम खाना खाने गए थे, तो मेरी मिसेज उधर पहुंच गई थी ऊपर, और उसकी सिस्टर थी और उसके जीजा जी थे, और मेरे साथ बच्चा था। हम दोनों इधर बैठ गए। इधर या हाँ, हम इधर बगल में बैठ गए, वो दोनों ऊपर चले गए। ऊपर चले गए मतलब? हाँ जी, वो लंगर के पास। तो जैसे अभी 1 मिनट हुआ था हम बैठे हुए, तो हमें किसी को समझने का मौका नहीं दिया। 25 और 30 सेकंड के बीच एक हादसा हो गया। 25 और 30 सेकंड के बीच ये हादसा हो गया। तो थोड़ा
और मेरी मिसेज है, 2 मेरी बेटी हैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है और इसकी बेटी है और मेरे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अभी कोई नहीं मिला। 5 में अभी इसमें 5 मेरे वो गुमशुदा है इसमें, वो मिले नहीं अभी तक। आपके वाइफ, बेटी, आपकी बहन और उसके हस्बैंड कोई नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। मेरी बेटी, मेरी मिसी का नाम है पूनम कुमारी, मेरी एक बड़ी बेटी का नाम है राधिका बिडियाल, छोटी बेटी का नाम अनामिका देवी और जो उसकी सिस्टर थी उसका नाम है सुषमा देवी और उनकी बेटी थी उसका नाम था इशू। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का नाटक गाँव का रहने वाला हूँ। आप फर्स्ट टाइम इधर आए हो? ये फर्स्ट टाइम आया हूँ। हम यात्रा करके आते थे, नीचे पहुँच गए थे, 12:10 के पहुँचे हूँ। आप लोग जब आए थे कोई ऐसे मन में कोई डर नहीं था, कुछ टेंशन नहीं था कि इतने लोग जा रहे हैं, बारिश भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे दिमाग में कोई डर नहीं था? छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही थी, ज़्यादा बारिश नहीं थी, बिल्कुल बारिश नहीं थी, ऐसे दूर से पड़ी रही थी। हम सोचे मौसम साफ है तो हम आ गए नीचे, तो इधर आके बैठ गए, खाना खाने लगे। तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी डीजे लगे थे इसमें, डीजे की साउंड थी ज़्यादा। डीजे का साउंड था? अच्छा, कहाँ पे डीजे लगा था? मंदिर के पास लगा। मंदिर में डीजे लगा हुआ है? डीजे की साउंड की वजह से आदमी को सुनाई नहीं दिया कुछ भी क्या हुआ। क्या सुनाई नहीं दिया? कि फ्लड आ रहा है? फ्लड आ रहा नहीं आ रहा, क्यों? डीजे की साउंड बहुत ज़्यादा थी। तो बारिश तो हो रहा था? बारिश नहीं था, बिल्कुल बारिश नहीं था, मौसम साफ था लेकिन धुंध पड़ी थी। तो आप बोल रहे हो कि मंदिर जो इधर से ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर्स ट्रैक करके जाना पड़ता है, उधर से जो डीजे का जो साउंड है इतना जोर से बज रहा था? ये मैम यहाँ पे लंगर में मंदिर था। अच्छा, लंगर के मंदिर में। इधर तो वो 3 मंदिर भी सब बह गए, एक बचा है, 3 चले। माता का मंदिर खत्म हो चुका है, 18 भुजा माता का मंदिर खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये बड़े बड़े बुलेट पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे एक मंदिर था, यहाँ पे पूरा लंगर हॉल था। उस समय पब्लिक 12:30 और 1 बजे के बीच में ना, यहाँ से नीचे से भी यात्रा आई है और ऊपर से भी आई है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा, उसी समय कोई 10-15 मिनट पहले जो है ना, यहाँ पे क्राउड हुआ है और जो है गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ था तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है कि जाम निकालने में लगी हुई है कि चलो गाड़ियाँ यहाँ से निकालेंगे, यात्रा भी आ रही है। किसी को रोक नहीं रहे थे कि इतने लोग आ गए हैं तो थोड़ा रोक देते हैं टूरिस्ट को? रोकने की बात कोई नहीं है, इधर लंगर में सभी खाना खा रहे थे, रोकने किस लिए थे किसी में? सभी हर मिनिस्टर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक बस नेचुरल एक ट्रेजिडी है कि ये कहीं ना कहीं गलती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन? नेचुरल है, गलती किसकी है? ये भगवान की तरफ से हुआ, किसी का क्या कुछ? किसी का कोई दोष नहीं इसमें। अब मैं किसी को बोल सकता हूँ कि ऐसे हो गया? उसके बाद मैम देखो क्या फैसिलिटी है इधर। ये जेसीबी आई हुई है, 20 जेसीबी है, एक भी 2 जेसीबी चल रही है, कोई जेसीबी काम नहीं कर रही। हर मिनिस्टर आ रहा है, हर एमएलए आ रहा है, एक एमएलए 20-20 बार बंदे को लेके आ रहा है। कुछ नहीं, ना पुलिस को काम करने दे रहे हैं, ना आर्मी को काम करने दे रहे हैं। काम तो हो रहा है, 2000 से ऊपर लोग। वैसा काम, ऐसा काम हो रहा है। 3 दिन हो गया मैम, 3 दिन में ये 2 पत्थर उठे। क्या काम कर रहे हैं मैम? हर मिनिस्टर आ रहा है, जब मिनिस्टर आता है तब जेसीबी बंद करवा देते हैं। हमारी फैमिली नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, हम घर के बच्चे मिसिंग हैं हमारे। घर क्या लेके जाएंगे हम? हमें नहीं, जिंदा नहीं, डेड बॉडी दे दो। डेड बॉडी मिलनी चाहिए, काम ही नहीं करने देते मैम। जिंदा तो नहीं मिलेगा, हमें डेड बॉडी मिल जाए हमारे को। मिनिस्टर आ रहा है, जब मिनिस्टर आता है काम बंद हो 3 दिन में बैठे हुए हमारे। जब मिनिस्टर पे बीतती है फिर मिनिस्टर बोलता है, ऐसे कुछ नहीं। हर एमएलए आ रहा है, एक एमएलए 10-10 बार बंदों को लेके आ रहा है, काम बंद करवा के फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं। क्या हुआ ना, क्या हुआ बोलो सर? इधर काम ही नहीं चल रहा सर। एक एमएलए आ रहा है, 10-10 बार मिनिस्टर को लेके आ रहा है, हर आ रहे हैं, जब वो आती है फोटो खिंचवाते हैं ऊपर। हमारे से बात करें, करना क्या सर? हमारी डेड बॉडी दे दो, जिंदा नहीं, डेड बॉडी दे दो सर। वही हम कर रहे हैं। जब से ये हादसा हुआ उस दिन से सर हमें 3 दिन से इतने परेशान है सर। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, हम क्या जवाब देंगे? कहाँ से आए? हम जम्मू से आए, बड़ी ब्राह्मण से। जितना जितना हो मैं जानता हूँ। सर ना, मेरी सुनो, आप अपनी नहीं सुनो, मेरी सुनो। आर्मी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, एमएलए आ रहा है, एक एमएलए पर 10-10 बार मिनिस्टर को लेके आ रहा है ऊपर। जेसीबी बंद करो, हमारे फोटो खींचो। हर जगह फोटो थोड़ी देखनी है सर, इधर मजबूरी है।
हम परेशान है सर। मजबूरी ये है। आर्मी पुलिस को काम तो करने दो सर। एक मिनट सर, नहीं मेरी सुनो सर, पहले मेरी, हम परेशान है, हम परेशान है सर। आपके कितने लापता हैं? हमारे 13 लोग, मेरी मदर है, मेरी मासी है, एक मेरी मासी के साथ में। कहाँ पे थे जब ये हादसा हुआ? इधर ही थे सर, लंगर में थे? लंगर में, इसी पॉइंट में थे सर। हमारी सर आप एक बार देखो, आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आज हमारी सुनो। 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है। ये देखो जेसीबी, नीचे आप जाओ, आप आए, जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे वाली, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर आ रहा है, ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं पैसों के चक्कर में। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी दे दो, जिंदा नहीं डेड बॉडी दे। हम घर पे सर, आपकी फैमिली है, हम आपको बहुत देर से जानते हैं, हम आपके साथ चले, ठीक है, आपके साथ साथ चले। ये मेरा रिलेटिव है, ये भी हमारी फैमिली है, 18 लोग हैं हमारे, इनके बच्ची, भाभी हमारी, मेरी मिसेज है, कितने? मेरी एक मिसेज है, 2 बच्चे हैं मेरे, 5 बंदे। तो 5 बंदे हैं। आप भी जम्मू से आए? हाँ, मैं सांबा वेस्ट का हूँ। सांबे से। हाँ जी। इधर हम हमारे तो छोड़ो सर, 200 के बंदे, परसों से सर 5 डेड बॉडी मिली। अगर इन पे बीतती तो ये 5 मिलती आज तक। अगर किसी मिनिस्टर पे बीती, एमएलए पे बीती, किसी और पे बीती, मोदी पे बीती सर, ये हम सब पे बीती नहीं सर, नहीं बीती आप पे बीती होती सर, काम होता। ये सर 2 पत्थर उठाए परसों से सर, नहीं सर, हम सर आपके साथ हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये सर को भी देख रहे हैं सर, डीसी साहब को भी देख रहे हैं, ये शाम तक हमारे साथ रहे। आप आए, मेरी बात सुनो, आप गलत मत समझना सर, हम परेशान हैं। आप आए, देख के चले गए, आप गए ना, अभी देखना एमएलए 20 एमएलए आएंगे और मिनिस्टर को लेंगे, उनको बोलो आपने इंटरव्यू देना सर, मिलना नीचे करो, ऊपर इनको काम करो। Sir, why was there no risk assessment done? हम आपसे बात करने के लिए आए थे, इधर के हालात बताते आए थे। There no risk assessment. आपको बताएं, बीजेपी वाले को भी आपके हालात बताएं, आपको भी बताएं कि इधर क्या चल रहा है। हाँ, मेरे कैमरे पर ये सच बात है कि सिर्फ 2 जेसीबी काम कर रहे हैं। 2 दिन हो गया है, इधर हम काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, एनडीआरएफ लगी हुई है। ये मिनिस्टर फोटो पे अपने चक्कर में बैठे हुए हैं कि बताएंगे इतना बिल चल रहा है, ये बिल चल रहा है, ये बिल चल रहा है। 20 Yes, you can clearly see the visuals that the JCBs are not working here, considering the Chief Minister has come. हमने ट्रांसपोर्टर की, हमें पता 35 लीटर डीजल आ रहा है, वो मशीनें चल रही हैं, 35 लीटर में कितना काम करेंगी? 1 घंटा भी नहीं निकालेंगे। जो हम परेशान है, हमारे लिए बताओ, सोने की जगह है, खाने का है, पानी, खाना तो हमें छोड़ो, सोने की रेस्ट करने की जगह है, हमें इंसान है हम, तो जानवर थोड़े हैं। हमें आगे परेशानी, हमारी पूरी फैमिली खत्म हुई है। सिर्फ 35 लीटर में कितनी चलेगी? आप भी पढ़े लिखे हो, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जगह थोड़ा इनएक्सेसिबल है? फोन करेंगे, जाओ डीजल लेके आओ पंप से, इधर का रास्ता भी लेके आओ, इधर का रास्ता भी बहुत मैं हर स्टेट घुमा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर का किए हुए, मैंने हर स्टेट में घुमा हूँ, पर इधर जो इधर चल रहा है ना, वो पूरा खत्म ही है मैम। पब्लिक ही बेवकूफ है जो इनके पीछे लगी हुई है। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आते इधर हैं, कोई चलो इनके पीछे, क्या है ये? क्या मिनिस्टर है ये? पब्लिक की वजह से मिनिस्टर है, पब्लिक नहीं है, मिनिस्टर नहीं है। और सर इधर कोई रिस्क असेसमेंट कुछ नहीं किया था? कुछ नहीं है मैम। लोगों को पहले मेरे को हमें मालूम होता कि इधर ये हालात है, ये रास्ता है, हम अब कभी अपनी मदर को नहीं भेजते, कभी भी नहीं भेजते कि इधर ये रास्ता है, ऐसा रास्ता है। हम तो इधर पहली बार आए हैं। अगर हमें मालूम होता कि इधर का ये हालात, इधर ये ब्रिज है, ये ब्रिज से निकलना है, क्या फैसिलिटी है? मौत, खुद ही मौत में मुके डाल, इनको पता ऊपर से दरिया आ रहा है, तो क्या है इधर बताओ? गाड़ी का जाने का रास्ता है? कोई है? माता का मंदिर है, उधर तक है रास्ता, पैदल जाओ। आपने क्या किया? अगर सभी पब्लिक क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? जो वोट ले रहे हैं, आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बस चले जाएंगे, करेंगे मोदी को फोन में, हमने इतनी जेसीबी लाई है, दो पैसा हमें, 50 लाख 2 करोड़ दो, उधर इतना खर्चा हुआ, इनको देना खर्चा जो इधर खड़े हैं, इनको तो पानी भी नहीं देना चाहिए। इधर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतने सारे बोल्डर्स हैं कि इसके अंदर भी दब गए। हमें मालूम है हमारी मदर नहीं है, हमें डेड बॉडी दे दो, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको क्या दिखाएंगे? हम क्या लेके जा रहे हैं घर? हम तो आगे इधर देखने लेने, इधर क्या लेके जाएंगे? खाली जाएंगे, क्या बोलेंगे घर पे? हम तो चलो समझते हैं कि नहीं है, बच्चे समझते हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप समझते हैं वो घर पे
सर आपका लास्ट आपका क्या डिमांड रहेगा गवर्नमेंट से कि काम तो मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए, जैसे सर बोल रहे कि स्टॉप नहीं होना चाहिए, जेसीबी इतने सारे जेसीबी है वो काम ही नहीं कर रहे, आपका लास्ट डिमांड क्या रहेगा गवर्नमेंट? मेरी यही डिमांड है गवर्नमेंट से, मुझे मेरी चाहिए मेंबर चाहिए, बस कहीं से निकाल के दो। इधर बहुत जेसीबी लगी है, इधर सिर्फ कल से रुकी हुई है, कम से कम 20 जेसीबी इधर रुकी हुई हैं, क्या ये काम नहीं कर सकती, इनके लिए तेल नहीं है। सर मेरा नाम सुरेश कुमार। as you heard from the completely shattered, bereaved people who are still looking for their loved ones, their own family members, their own wife and daughter and their other relatives who are still missing. And as they rightly pointed out, and you saw in the visuals that the Chief Minister also spoke to him, that the JCBs that are here, you can clearly see only one of them is working. The rest are at a standstill. People are literally relaxing here. They are seeing this complete spectacle that it has become. We are not seeing intensified rescue operation as it should be, considering over 200 people are missing. You can see the size of the boulders here, the rocks that have cascaded and fallen here, and God knows how many people are buried below this. The demands of the completely distressed people here is very simple. They're saying just give us their body. We understand that they're not alive, they're no more with us, but we just want our loved ones, even if they're not alive anymore. It's a completely heartbreaking situation that is unfolding here. We saw the Chief Minister coming and making an inspection, but there's a very big question here. Why wasn't a risk assessment done before allowing this pilgrimage to take place? That is the big question that we are asking here on NDTV. With camera person Ashwini Mehra, this is Shreya Ghosh for NDTV.